दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों नमस्कार। आज की वीडियो हम बना रहे हैं डायरी लेखन। डायरी लेखन अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है और कुछ अकादमिक परीक्षाओं में आता है। और दूसरा क्या है कि चाहे आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं या न हैं, लेकिन किसी भी विषय को पढ़ते पढ़ाते हैं तो डायरी लिखने की कला आपको आनी चाहिए, डायरी लिखनी चाहिए। और देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो आप प्रारंभ में हो सकता है आपके पास भाषा नहीं है, आपके पास घटनाएं नहीं दिखाई देती हैं, आपको संदर्भ नहीं मिलते हैं। कोई बात नहीं, आप सिर्फ लिखना प्रारंभ कीजिए और किसी और की घटनाएं नहीं, अपने जीवन की प्रतिदिन की घटनाएं लिखिए। जो हो रहा है उसको लिखिए, फिर धीरे धीरे आप में विकास हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसको और बेहतर तरीके से कैसे लिखें, किस तरह से लिखें ताकि डायरी लेखन बहुत स्पष्ट हो सके, बेहतर हो सके। और उसमें चाहे तो भविष्य बना सकते हैं आप लेखन कला में भी। तो उसका एक नमूना डायरी के रूप में आप इजाद कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, डायरी लेखन किस तरह से किया जाए और कैसे प्रभावी इसको बनाया जाए और कैसे अभ्यास रह करके इसको प्रतिदिन बनाया जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बने वो समय पर आप तक पहुंच जाएं। और अपने इष्ट मित्रों को भी सुझाव दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए, हर दिन की विशेष घटनाएं, प्रिय अथवा अप्रिय, जिन्होंने भी मन पर प्रभाव छोड़ा हो, डायरी में लिखी जाती है। जो भी अच्छी या बुरी सब होती है, मतलब एक तरह से दिनचर्या का ब्यौरा दिया जाता है। लेकिन ब्यौरा देने की, उसे प्रस्तुत करने की कला जो है लेखन की, उसका प्रभाव अधिक होता है। तो वो धीरे धीरे आएगी। आप अगर जितना बेहतर तरीके से उसे लिख सकते हो, उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ सकते हो, तो वो आपको एक प्रभावी बनाने के साथ साथ आकर्षित भी करेगी दूसरे लोगों को भी, आपको। डायरी लिखने के उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। पहले, व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने अथवा व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है, उसे वह डायरी में लिख देता है। बहुत सारी बातें होती हैं दिनचर्या, घर में, परिवार में, समाज में, ऑफिस में, कहीं पर भी। तो बहुत सारी बातें हम हर किसी को नहीं बताना चाहते, और आपके मन में उद्वेलन हो रहा है उन बातों का, मतलब एक तरह से ऊपर नीचे बातें हो रही है, आप कहना चाहते हो, किससे कहेंगे? और कहना जरूरी है, क्योंकि अरस्तु का एक सिद्धांत है, विरेचन सिद्धांत, कि यदि कोई बात आपके मन में है तो ये मान के चलिए वो एक तरह से अवसाद है, दुख है, तो उसको जब तक आप किसी को नहीं बता दोगे तब तक आपका वो दुख समाप्त नहीं होगा। तो ठीक ऐसे ही है, वो बात आपके मन में है जो कि आप उस बात के कारण घुटन महसूस कर रहे हैं, तो उस बात को विरेचित कर दीजिए, निकाल दीजिए, कह दीजिए। तो आप किसी से कहना नहीं चाहते हो तो फिर उसका तरीका है डायरी पर आप उसको कह दीजिए, लिख दीजिए। तो एक तरह से आपने वो अपने से दूसरे को, किसी को कह दिए, चाहे अपने आप को ही कह दिए, इस तरह से। तो डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है। जिस तरह से आप अपने सच्चे मित्र को अपनी बात बताते हैं, डायरी एक मित्र है, उसको भी आप अपनी हर बात बता सकते हैं, अच्छी बुरी चाहे जैसी हो, जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। सब कुछ, ये बहुत बड़ी बात है, सब कुछ जिसे हम बता सकते हैं वो डायरी है। इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना सकते हैं। दूसरा बिंदु है कि जिस प्रकार हम फोटो देखकर उस अवसर की याद ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। देखिए, अतीत में हम बार बार लौटना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो संभव नहीं है। लेकिन उसकी कुछ झलकियां हम महसूस कर सकते हैं, उसके कुछ प्रतिबिंबों को देख करके हम वो एहसास कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा था। कई बार वो अतीत इतना सुखद होता है कि हम उसकी स्मृतियों से ही उसको अपने आप के आसपास महसूस करते हैं और उसके पास बार बार जाना चाहते हैं। जीवन के हमेशा वो पल ऐसे होते हैं। तो तस्वीरें एक माध्यम है और डायरी एक माध्यम है, क्योंकि तस्वीरें क्या है, जो बोलती हैं उसको सब नहीं समझ सकते, उसके संकेत, उसके भावों को।
लेकिन आपने जो उस समय लिख दिया है वो कभी आप बाद में पढ़ें 10, 20, 50 साल बाद, तो आप एक एक पल का, एक एक क्षण के एहसास को वहां पर महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं उस घटनाओं को घटते हुए। तो डायरी के माध्यम से खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी डायरी लिखते थे। उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। मूलतः ये जो हम इतिहास पढ़ते हैं आत्मकथाओं के माध्यम से, जीवनियों के माध्यम से, ये सब उसी का ही हिस्सा है। धीरे धीरे इनका रूप बदला, फिर निबंध के रूप में, दूसरे रूप में आने लगी, अन्यथा प्रारंभ में यहीं से ही प्रारंभ हुआ। कई बार यही डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है। बहुत सारे लोग डायरी वैसे ही लिखते हैं दिनचर्या के रूप में, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग बहुत अच्छे रूप से प्रस्तुत किया है, तो उसे आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों, दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। अब एक बात यह है कि हम डायरी लिखने से पहले यदि डायरी पढ़ लें तो हमें और अच्छा अनुभव हो जाएगा। तो ये भी एक प्रक्रिया है। डायरी लिखने से पहले डायरी कैसे लिखें इसको जानने के लिए डायरी पढ़ें। डायरी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पृष्ठ में सबसे ऊपर तिथि, दिन तथा लिखने का समय अवश्य लिखें, ताकि जब आप उसको पढ़ें तो आपको स्मृति रहे कि इस दिन की घटना है, इस वर्ष की घटना है, इस तिथि की घटना है और इस समय मैं इसको लिख रहा था। ये चीज़ें इसे प्राय सोने जाने से पहले लिखें, ताकि पूरे दिन की घटित सभी विशेषताएं या घटनाएं उसमें सम्मिलित हो जाएं। बहुत सारे लोग सुबह उठ करके भी लिखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक सही समय लगभग ये होता है कि आपने पूरे दिन की घटनाओं को अच्छे से देख लिया है, अब आपको सिर्फ सोना है। तो जो घटनाएं घटी उनको आप लिपिबद्ध कर दीजिए डायरी के माध्यम से। डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर करें, ताकि वह आपके व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। ऐसा अभ्यास करने से ये भी उचित है कि आपका अपना दस्तावेज है, आप हस्ताक्षर कीजिए, जरूर कीजिए। वो भी अच्छा लगता है उस समय जब बाद में हम देखते हैं उसको। तो डायरी लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें, बहुत सहज, आपके पास जो भाषा है उसके रूप में, कोई बनावटीकरण की भाषा नहीं होनी चाहिए। डायरी में दर्ज विवरण संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि अब ये हालांकि कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार क्या है, लंबा लिखने से आप बोर अगर महसूस कर रहे हैं तो उसे संक्षिप्त कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसको विस्तार देने से यदि वो बात स्पष्ट ज़्यादा होती है दीजिए, अन्यथा संक्षिप्त में भी कही जा सकती है और उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता हो, उसका इम्पैक्ट कहीं जाया नहीं हो रहा हो, तो आप उसको संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत करके उस बात को रख सकते हैं। अपने अनुभव को स्पष्टता से व्यक्त किया जाए, यानी कि कोई संकेत न होना चाहिए, क्योंकि डायरी आप किसी के लिए नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ अपने लिए लिख रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ छुपाने की आवश्यकता नहीं, संकेत नहीं करने की आवश्यकता है, उसमें स्पष्ट है जो कुछ कहना है। और यदि फिर भी आप नहीं कहना चाहते उसे मत लिखिए, क्योंकि डायरी लिखने का मतलब यही है कि आप कुछ नहीं छुपा रहे हैं। वही एक जगह है, वही एक मित्र है आपकी जिसको आप सब बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। डायरी में स्थान और तिथि का जिक्र होना चाहिए, इससे भी उसकी प्रामाणिकता, स्पष्टता, रोचकता बनी रहती है। इसमें अपना विश्लेषण, समाज आदि पर प्रभाव और निष्कर्ष दर्ज होना चाहिए, यानी कि क्या आपने सोचा, कैसा प्रभाव रहा दूसरों का, आपका, जो भी है तमाम चीज़ें। यदि आप लेखन में कुछ करना चाहते हैं तो डायरी जरूर लिखें। डायरी लेखन आपको लेखक बनाने में मदद करेगा। डायरी आपके जीवन की प्रतिदिन घटनाओं का लेखा जोखा होती है। डायरी लेखन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। आपकी दिन भर की घटनाओं को जब लिखते हैं तो उनमें अच्छी बुरी सभी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। जैसा हमने पूर्व में बताया कि लेखकीय कला का विकास करने में डायरी बड़ी सहायक है। बड़े बड़े लेखक बने हैं, डायरी लिख करके बड़े लेखक बने हैं बहुत सारे लोग, यानी कि प्रारंभ उनका ऐसा ही हुआ है। या तो प्रेम की कविताओं शुरू करते हैं, या प्रेम के कारण, प्रेम हो जाने के कारण, या प्रेमी न मिलने के कारण अवसाद में वो डायरी लिखते हैं, और धीरे धीरे लिखने की कला विकसित हो जाती है, तो कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास, नाटक, फिल्म, निबंध जो भी लिखना चाहें लिखते हैं। इनसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। कुछ नकारात्मक हमारे अंदर है तो हम उसे दूर कर सकते हैं। विरेचन सिद्धांत हमने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है ये। हर तरह की सफलता को प्राप्त करने की हिम्मत डायरी लेखन की आदत देती है, हर तरह की सफलता, क्योंकि आप अपने आप से सवाल करते हैं, अपने आप को संबल देते हैं, अपने विश्वास को, अपने आत्मविश्वास को आप स्वयं खड़ा करते हैं, तो आप अपना मन चाह प्राप्त कर सकते हैं डायरी लेखन के माध्यम से। ये हो सकता है यदि आप कोशिश करें तो। यदि नियमित डायरी लेखन करते हैं तो बस
उसके अनुसार मेहनत करते जाइए, तो आप जो चाहते हो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ कुछ डायरी के उदाहरण दिए जा रहे हैं, उन्हें देखिए। जैसे कि यह एक पुरस्कार प्राप्त होने के बाद जो खुशी हुई, ये एक उसका टॉपिक है। अब जैसे कैसे लिखें, सबसे ऊपर आप अपना हेडिंग डाल दीजिए, दूसरा जहाँ से लिख रहे हैं वो लिख दीजिए, तारीख 23 अक्टूबर 2020 बुधवार, समय डाल दीजिए रात्रि 9:30। आज का दिन बहुत अच्छा बीता, फिर उसका विश्लेषण कर दिए क्या क्या हुआ। विद्यालय की प्रार्थना सभा में समस्त विद्यार्थियों के सामने मुझे अंतर विद्यालय काव्य पाठ प्रतियोगिता में जीता गया पुरस्कार दिया गया। घर आने पर मैंने माँ पिताजी को पुरस्कार दिखाया, तब वे फूले नहीं समाये। दादी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब मैं खाना खाने के बाद सोने जा रहा हूँ। रोहित कुमार। आपने बहुत स्पष्ट रूप से उस दिनचर्या के बारे में बता दिया जो आपके साथ हुई, और उसके खुशी के पल को आपने इंगित कर दिया। एक और उदाहरण देखें कि वार्षिक परीक्षा की तिथि की घोषणा पर होने वाली प्रतिक्रिया कैसी है। स्थान हसनपुर, तारीख 22 फरवरी 2017। आज वार्षिक परीक्षा की सूचना मिली। न जाने क्यों मन में तरह तरह की आशंकाएं तैरने लगी। जब जब परीक्षा की घोषणा होती है दिल दहल जाता है। हर बार सोचता हूं कि कक्षा में प्रथम स्थान लाने के लिए अपेक्षित मेहनत करूंगा, लेकिन दीर्घ सूत्रता के कारण असफल हो जाता हूं। परीक्षा शब्द से ही मन में झुरझुरी होने लगती है। ऐसा लगता है मानो कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। देखता हूं इस बार क्या होता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। शरद कुमार। अब देखिए, ये एक जो नकारात्मक विचार है उसको कैसे दबा करके, लेकिन लिख करके अपने आप को सकारात्मकता की ओर ले जाने की प्रक्रिया है कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानने वाली बात है। और उदाहरण देखें, अच्छे दोस्त के चले जाने के बाद जो दुख होता है। दिल्ली, 12 जनवरी 20 शुक्रवार, रात्रि 9 बजे। आज मेरा मन बहुत उदास है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त कुणाल दिल्ली छोड़कर इलाहाबाद जा रहा है। उसके पिताजी का तबादला हो गया है। शाम को वह मुझसे मिलने आया था, वह भी बहुत दुखी था, परंतु उसने मुझसे वादा किया कि वह फोन और पत्रों द्वारा मुझसे संपर्क बनाए रखेगा। कुणाल जैसा मित्र पाना बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि दूर जाने पर भी हमारी मित्रता में दूरी न आए, वीरेन। हालांकि ये सिर्फ किलोमीटर की दूरियां हैं, वैसी दूरी नहीं है। अगला एक और उदाहरण देखें, रेल यात्रा के दौरान हुए पॉकेटमारी से हुई परेशानी किस तरह की। लखनऊ, 27 अगस्त 2018। रेल यात्रा का सारा मजा ही किरकिरा हो गया जब कानपुर में मैंने अपनी कटी हुई जेब देखी। पटना से चलते समय तक तो मेरे सारे रुपए महफूज थे। मुझे लगता था कि मुगल सराय से इलाहाबाद के बीच अतिशय भीड़ भाड़ में ही मेरी पॉकेट कटी है या पॉकेट मारी हुई है। 5,000 मासिक वेतन कमाने के लिए 2,000 रुपये निकल जाना कितना दुखदाई होता है, यह मुझसे ज़्यादा कौन अनुभव कर सकता है। लौटते समय माताजी के लिए दवाई भी लानी थी। समझ नहीं आता अब इसका बंदोबस्त कैसे हो पाएगा। अब तो मुझे हर यात्री पॉकेट मार ही नजर आता है। गणेश गौतम। जब आपके साथ कोई घटना होती है तो आपको कैसा अनुभव होता है, ये सब डायरियों के माध्यम से आप लिख सकते हैं। उदाहरणों के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की। आशा है आप टॉपिक को समझ गए होंगे। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, सुरक्षित रहिए।